नमस्कार दोस्तों, EDU टॉक पे आप सभी का स्वागत है। अधिगम का ये पार्ट 2 होने जा रहा है। अधिगम के जो प्रश्न उत्तर की सीरीज हम कर रहे हैं उसमें ये पार्ट 2 होने जा रहा है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था दोस्तों? थॉर्नडाइक साहब ने किया था। थॉर्नडाइक साहब का प्रमुख एक्सपेरिमेंट किस पे था? बिल्ली पे था। किस पे था? कैट पे उन्होंने प्रयोग किया था। कोहलर साहब ने दिया था सूझ सिद्धांत। किस पे प्रयोग किया था दोस्तों? इन्होंने प्रयोग किया था वन मानुस पर। किस पे किया था? वन मानुस पे। पावलोव साहब ने प्रयोग किया था कुत्ते पे किया, डॉग पे किया। कौन सा सिद्धांत दिया? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी उसे कहा जाता है। थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है गेस्टाल्टवादी। देखिए, गेस्टाल्टवादी में 3 प्रमुख नाम आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला नाम आता है कोहलर का, दूसरा नाम आता है कोफ्का साहब का, और वर्दाइमर साहब का नाम आता है। गेस्टाल्टवादी मानते थे, गेस्टाल्टवादी का जो परिप्रेक्ष्य था वो कहते थे हर एक चीज़ समग्र रूप में होती है। हम जब किसी का चेहरा देखते हैं तो हम ना कि उसका आँख देखते हैं, कान देखते हैं, मुंह देखते हैं, बल्कि हम पूरा का पूरा उसका चेहरा एक बार में प्रत्यक्षण करते हैं, परसीव करते हैं। यही मानना था गेस्टाल्टवादियों का। आगे बढ़ते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? दोस्तों, तो जो कोहलर साहब हैं वो अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन किए हैं। कौन सा सिद्धांत था उनका? तो कोहलर साहब का जो सिद्धांत था वो कहलाता है सूझ का सिद्धांत। इंग्लिश में इसे इनसाइट थ्योरी कही जाती है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आहा अनुभव, क्या कहा जाता है? आहा अनुभव। आहा का मतलब अचानक से कोई चीज़ें याद आए, विस्मयादिबोधक शब्द। आहा, अरे ये कैसे हो गया? मतलब जब अचानक से कोई चीज़ें हो जाएं तो उसे सूझ कहते हैं, आहा एक्सपीरियंस कहते हैं, आहा अनुभव कहते हैं, इनसाइट थ्योरी कही जाती है। कोहलर साहब ने प्रयोग किया किस पे? वन मानुस पर किया दोस्तों। अब इसे बार बार सुनते रहिए, जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो इसको जो है प्ले कर लीजिए, देखते रहिए। अब आपका क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि जब भी एग्जाम में आप इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न सुनेंगे, तुरंत आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि हाँ सर ने ये चीज़ें हमें वहाँ पे बताई थी। वन मानुस ने 2 प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग जो था उनका वो था बॉक्स समस्या पे। किस पे था? बॉक्स की समस्या पे था। और जो दूसरा था वो छड़ी समस्या पर प्रयोग था। दूसरा किस पे था? छड़ी समस्या पर प्रयोग था। किस पे प्रयोग किया था उन्होंने? वन मानुस पे किया था दोस्तों। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कठिन परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप एक मंजिल चुनिए और बिना रुके, बिना थके उस पर चलते रहिए दोस्तों, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो इसका मतलब आप बाकी लोगों से 2 कदम आगे हैं। आपके अंदर ये प्रेरणा है कि हमको किसी भी हालत में इस वर्ष की परीक्षा पास कर लेनी है और अच्छे नंबरों के साथ एक नौकरी पक्की कर लेनी है। इस प्रश्न को लेते हैं, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है सीखने का पठार। इसका मतलब है कि अगर इसे हम कर्व के रूप में देखें तो होता क्या है कि एक सीधी रेखा चली जाती है। इसका मतलब कि अब आप ना तो सीखने में उन्नति हो रही है, ना अवनति होती है, उन्नत नहीं होती है। जहां थे आप वहीं पे रुक जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को सीखने का पठार कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत था वो दिया था स्किनर साहब ने। स्किनर साहब ने फेमस प्रयोग किस पे किया अपना? कबूतर पे किया था और चूहे पे प्रयोग किया था। इसे इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहा जाता है, इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी इंग्लिश में कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने सकारात्मक पुनर्बलन,
व नकारात्मक पुनर्बलन की बात की। सकारात्मक पुनर्बलन को इन्होंने 2 भागों में बांटा और दंड पुनर्बलन को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, नकारात्मक दंड, सकारात्मक दंड। ठीक है, तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। शेपिंग और चेनिंग का भी कॉन्सेप्ट स्किनर साहब ने ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसे दिया था स्किनर साहब ने। ठीक है, थॉर्नडाइक साहब ने कौन सा दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। पावलोव साहब ने प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। टाइप एस थ्योरी भी इसे कही जाती है क्योंकि इसमें स्टिमुलस का रोल महत्वपूर्ण होता है, उद्दीपक का रोल महत्वपूर्ण होता है। कोहलर साहब ने सूर्य सिद्धांत दिया था, परमाणुष पर प्रयोग किया था। छड़ी समस्या पर प्रयोग किया इन्होंने और बॉक्स समस्या पर प्रयोग किया था दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। अल्बर्ट बैंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो अल्बर्ट बैंडूरा साहब सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है या व्यवहारात्मक सिद्धांत से संबंधित है या फिर आंसर नंबर सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्या कहते थे बैंडूरा साहब? बैंडूरा साहब का मानना था कि बच्चा लोगों को देख करके ही सीख जाता था। इन्होंने एक फेमस प्रयोग किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया? अल्बर्ट बैंडूरा साहब ने एक कमरे में कुछ बच्चों को ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे 20 बच्चे को ले लिया, और एक कमरे में उन्होंने 20 बच्चे को ले लिया। अब पहले 20 बच्चों, यानी इसे ए मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं बी। एक कमरे में जो बच्चे थे 20 बच्चे, इन्होंने दिखाया कि छोटे बच्चे बोबो डॉल के साथ में हिंसा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उसके आंखों को निकाल रहे हैं, उसके कान को तोड़ रहे हैं, उसे पटक रहे हैं जमीन पर। तो ग्रुप ए के बच्चों को जब ये जो कमरे में ए में वाले जो बच्चे थे, इनको जब बेबी डॉल को दिया गया तो उसी तरह का व्यवहार उन्होंने उस गुड़िया के साथ किया। और जो कमरा नंबर बी में बंद थे 20 बच्चे, जब उनको दिखाया गया कि बोबो डॉल के साथ जो टीवी स्क्रीन पे पिक्चर चल रहा है वहाँ पे लोग खेल रहे हैं उसके साथ में, उसे प्यार कर रहे हैं, उसके साथ दुलाव वाला व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उसे चॉकलेट खिला रहे हैं, तो जब रियल परिस्थिति में, वास्तविक परिस्थिति में बोबो डॉल को लेके आया गया तो वो 20 बच्चे जो कमरा नंबर बी में बंद थे, तो जिस तरह से उन्होंने टीवी में देखा था वो बोबो डॉल को प्यार करना सीख रहे थे। तो इसी तरीके से अल्बर्ट बैंडूरा ने बोबो डॉल के प्रयोग से ये बताने का प्रयास किया कि जिस तरीके का हम समाज में चीज़ें देखते हैं उसी तरीके की चीज़ें हम सीख जाते हैं। दोस्तों आपको एग्जाम्पल याद होगा कि जब पिक्चर में, मूवी में चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे आप तो वो लोग रोल मॉडल समझते हैं एक्टर को, एक्ट्रेसेस को, और उसी तरीके की चीज़ों को फॉलो करते हैं। शक्तिमान बच्चे देख करके उसी तरीके से गोल गोल घूमना, ये भी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तनाव का नियम या अभ्यास का नियम? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है, बाकी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम सीखने का नियम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया दोस्तों, कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। चूहे पे प्रयोग किसने किया था? टॉलमैन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, टॉलमैन साहब ने किया और अपना सिद्धांत का नाम दिया संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत, टॉलमैन साहब ने। बंदर पर प्रयोग किसने किया था? बंदर पे तो प्रयोग नहीं हुआ था, चिंपैंजी पर प्रयोग हुआ था, वनमानुष पे प्रयोग हुआ था, वो कोहलर साहब ने किया था। बिल्ली पर थॉर्नडाइक साहब ने प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रश्न का उत्तर यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और मैं आप सभी के लिए कहना चाहूँगा जो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हम मेहनतकश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनतकश जब इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे तो हमें खेत नहीं कि घर नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे दोस्तों। आप सभी को
शुभकामनाएं हैं कि आप सभी जो है परीक्षा में अपने सफल हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अधिगम कहा जाता है। अधिगम की ये परिभाषा भी है, तो इसे आप ये नोट भी कर लीजिए कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है? अधिगम कहलाता है। सीखना वो नहीं होता है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए इस प्रश्न से कि मान लीजिए कोई विशेष समय के लिए किसी औषधि का प्रयोग करके, किसी विशेष तरीके की दवाई ले करके या किसी विशेष तरह का टॉनिक ले करके अगर कोई काम कर जाता है तो उसे हम सीखना नहीं कहते हैं। सीखना क्या होता है? व्यवहार में सापेक्ष या स्थायी रूप से परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं। तो दोस्तों आज के 10 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। आप ये भी हमें ज़रूर बताएं कि आपके इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अगर अच्छा लगा हो आपको ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।